गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 प्लांट अराउंड अस का रिवीजन करेंगे। आपने थर्ड चैप्टर तक तो लर्न कर लिया ना बेटा? ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए मेरे साथ साथ लर्न करते चलो बेटा। चैप्टर 4 जो प्लांट अराउंड अस है, इसमें प्लांट जो हमारे चारों ओर पाए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग होते हैं और टॉल होते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम ट्री कहते हैं। देखिए, ये स्ट्रॉन्ग है ना, और लॉन्ग भी है, तो इन सबको हम ट्री कहते हैं। और ये आपने देखा भी होगा, ये तो पीपल का पेड़ है, ये हमारे चारों ओर पाया ही जाता है। नेक्स्ट, अगर आपको नज़र आ रहा हो स्मॉल बुशी प्लांट्स, देखिए ये छोटे छोटे स्मॉल बुशी प्लांट्स हैं। जैसे कि आपके घर में तुलसी होती है, रोज़ होता है, ये कॉटन प्लांट है। तो ये सब क्या है? छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो न ज़्यादा बड़े होते हैं न ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए इनको श्रब्स कहते हैं। इसके अलावा इससे भी जो छोटे प्लांट होते हैं, देखिए ये स्पिनेच है, आपका राइस है, या आपने पुदीना, आपने मिंट आपके घर में कई बार देखा होगा। इसके अलावा आप कोरिएंडर लीफ लेकर आते हो। ये सब क्या है? ये बहुत ही छोटे प्लांट हैं और इसको हम हर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं। अब बेटा, अगर आप पहाड़ों पे जाते हो, वहाँ अलग अलग तरह के ट्री मिलते हैं। आप अगर इसके जगह वाटर में जाते हैं तो वहाँ आपको अलग तरह के प्लांट मिलते हैं। तो जहाँ जैसा इन्वायरमेंट होता है उस तरह से वहाँ पर अलग अलग तरह के प्लांट पाए जाते हैं। जैसे कि ये कैक्टस डेजर्ट में मिलता है, प्लेन में मैंगो मिलता है, जहाँ हम रहते हैं इसको प्लेन एरिया कहते हैं। और पानी के अंदर एक्वेटिक प्लांट्स मिलते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि कोकोनट ट्री आपके नियर द सी आपको ग्रो करते हुए नज़र आएंगे। तो हर प्लांट अपनी अपनी हैबिटेट में आपको अलग अलग नज़र आते हैं, यानी जहाँ आप जाएंगे वहाँ उसी तरह का नेचर आपको मिलेगा। लीफ ऑफ प्लांट के अंदर हर लीव्स अपने अलग आकार की होती है, हर प्लांट की उनकी साइज़ भी अलग होती है। जिस तरह से हर व्यक्ति की फिंगरप्रिंट अलग होती है बेटा, उसी तरह से हर प्लांट की लीव्स का शेप अलग होता है। साथ ही बेटा इनकी स्मेल भी अलग होती है। आप इनके स्मेल से उस प्लांट के नेचर को, उस प्लांट को पता लगा सकते हैं कि ये किस प्लांट के हैं। शेडिंग ऑफ प्लांट्स, यानी कि जब एक वक्त आता है बेटा तो इनकी पत्तियां झड़ने लगती है ऑटम के टाइम, और नई पत्तियां इनमें आने लगती है। कभी कभी समर में भी ऐसा होता है, उसको शेडिंग ऑफ प्लांट कहते हैं। इसके अलावा बेटा जो हमारी लीव्स होती हैं, जो ये गिर जाती हैं, इनको हमें जलाना नहीं चाहिए, जबकि इनको कंपोस्ट करना चाहिए और इनसे हम दोबारा रिसाइकलिंग करके क्या कर सकते हैं? कंपोस्ट खाद बना सकते हैं, जिससे कि हम अच्छे प्लांट की ग्रो कर सकते हैं। अच्छा मैन्योर आप उसमें डालोगे तो प्लांट की ग्रो अच्छी होगी या नहीं। इसके अलावा बेटा कुछ प्लांट्स होते हैं जो हमें कई चीज़ें देते हैं, जैसे कि कॉटन, सीरियल्स, है ना, पल्सेज, फ्रूट, वेजिटेबल, टी, कॉफ़ी, मेडिसिन एंड ओट्स। तो आप अगर इन सबको देखें तो प्लांट्स के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, इसीलिए इनको हम ग्रीन फ्रेंड्स कहते हैं। आपको इसीलिए इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को उगाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने से हमारी धरती हरी भरी भी होगी। साथ ही जो आज पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वो भी कम होती चली जाएगी। चलिए अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन ए, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज। ट्री। सेकंड, द कैक्टस प्लांट ग्रो इन। कैक्टस प्लांट कहाँ ग्रो होते हैं? माउंटेन, वार्म प्लेसेस, डेजर्ट। तो कहाँ होते हैं बेटा? डेजर्ट में। थर्ड है, राइस प्लांट इज ए हर्ब्स, श्रब्स एंड क्रीपर्स। तो क्या है राइस प्लांट? बहुत ही सबसे स्मॉल होते हैं ना बेटा, तो वो क्या होंगे? हर्ब्स। फोर्थ है, डैश आर कॉल्ड द किचन ऑफ प्लांट। यानी खाना कहाँ बनता है प्लांट का? रूट में, स्टेम में, लीव्स में। कहाँ बनता है? लीव्स में।
इसलिए इसको हम चूज़ करेंगे। नेक्स्ट है सर्कल द ऑड वन, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। बनियन, नीम, रोज, कोकोनट। बताइए क्या होगा? रोज प्लांट, बिकॉज दिस इज shrubs और these are tree. Leaves, shrub, tree, herbs. कौन सा डिफरेंट है? लीफ, क्योंकि दिस इज द पार्ट्स ऑफ प्लांट और these are टाइप ऑफ प्लांट्स। ठीक है बेटा। सी, फिल इन द ब्लैंक्स। फायर एंड पाइन ट्री ग्रो ऑन, ये कहाँ उगते हैं? माउंटेन। द वाटर लिली प्लांट ग्रो इन वाटर। डैश एंड डैश ट्री ग्रो इन वार्म प्लेसेस, तो क्या है? नीम एंड मैंगो। मोस्ट लीव्स आर डैश इन कलर, किस कलर की होती है? ग्रीन कलर। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्लांट एंड राइट देयर नेम ऑन द डॉटेड लाइन। आपको इन सभी को आइडेंटिफाई किया है, करना है। तो ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, अब तो कंप्लीट हो ही गया होगा आपका, है ना। तो यहाँ पर आपको नेम लिखना है। जैसे ये क्या है? कैक्टस। ये क्या है? ट्री। ये क्या है? कोकोनट प्लांट, कॉटन प्लांट। और ये क्या है? हाइबिस्कस प्लांट। ठीक है बेटा, इस तरह से आपको इनके नाम लिखने हैं। ई जॉइन द डॉट एंड कलर दीज लीव्स एंड राइट देयर करेक्ट नेम ऑफ ईच लीफ विद द हेल्प ऑफ देयर वर्ड्स। आपको यहाँ इन तीनों में से ढूंढकर सही नाम यहाँ पर लिखना है। तो देखिए क्या है? पीपल लीव्स। ये किसकी है? पपाया। और ये किसकी है? मैंगो। तो यहाँ आपको ये नेम लिखने हैं। एफ, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। आंसर, फर्स्ट नेम ए प्लांट और ए ट्री डेट ग्रो। आपको बताना है कि ये यहाँ पर कौन से प्लांट ग्रो होते हैं। फर्स्ट, ऑन माउंटेन, माउंटेन में कौन सा होता है? फिर एंड पाइन ट्री। ठीक है। नियर द सी कौन सा था? कोकोनट। सेकेंड, वेयर डज द लोटस प्लांट ग्रो? लोटस प्लांट कहाँ ग्रो होता है? तो द लोटस प्लांट ग्रो इन वाटर। तो बेटा इस तरह से आपको ये सारे लर्न करने हैं। बाकी जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये भी आपको जरूर लर्न करना है। जैसे हाउ इज ट्री डिफरेंट फ्रॉम ए श्रब्स, तो यहाँ आपको दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग बट श्रब्स आर स्मॉल बुशी प्लांट्स। Why are leaves called the kitchen of plant? Because leaves prepare food for plant. Therefore, leaves are called the kitchen of plant. Name any two tree. कोई भी दो ट्री के नाम लिखने थे आपको, तो ये मैंने होमवर्क में दिया हुआ है आपको। 2 श्रब्स के, 2 और 2 ही हर्ब्स के नाम लिखने हैं। तो आप ये कंप्लीट कर लिया होगा आपने, और ये सभी आपको अच्छे से लर्न करना है। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।